हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय भविष्य फल कार्यक्रम। इस भविष्य फल कार्यक्रम की ये विशेषता है, खासियत है कि आपके एक फोन कॉल पर आपकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाता है। अब वह फोन कॉल कैसे कनेक्ट हो, ये महत्वपूर्ण बात है। तो फोन कनेक्ट करने के लिए आपको बार बार YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम में कमेंट करना है। कमेंट कैसे करेंगे? कमेंट में पूरा का पूरा नंबर तो जाता नहीं है, YouTube एक्सेप्ट नहीं करता, तो टुकड़े टुकड़े में नंबर आप लोग हमारे पास कमेंट करेंगे। जैसे राधे लिखा, राधे लिखने के बाद अपने मोबाइल के शुरुआत के 4 अंक लिखे, जैसे 9300, 9826, 9827, जो भी आपका नंबर है। राधे लिखने के बाद शुरुआत के 4 अंक आपने लिख दिए, फिर राधे लिखा, फिर मोबाइल के बीच के 3 अंक लिख दिए, तो 437 हो गए। फिर राधे लिखा, फिर मोबाइल के आखिरी के 3 अंक लिख दिए, तो 437 इस तरह से पूरा का पूरा 10 नंबर का मोबाइल नंबर हमारे यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगा। फिर हमारे यहाँ से आपके पास एक कॉल जाएगी, फोन जाएगा। उस फोन पर आपसे होल्ड करने के लिए, इंतजार करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाएगा। फिर पहला कॉल जब कटेगा तो आपका कॉल कनेक्ट होगा, इसलिए आपको होल्ड पर रखा जाता है। एक कॉल होल्ड पर रखा ही जाता ताकि पहला कटे तो दूसरा कनेक्ट हो जाए। लेकिन इस तमाम प्रक्रिया के दौरान आपसे 1 रुपये भी नहीं मांगा जाएगा, 1 रुपये भी आपका नहीं लगेगा। आपको इसका ध्यान रखना है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। कार्यक्रम टोटली फ्री, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त है। आपको बार बार कमेंट पर करना है। आपकी कुंडली से आपके जीवन के सारे रहस्य हम आपको बता देंगे। कुंडली जीवन का आईना है, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किन कारणों से है, क्या उसका कारण है, सब कुछ सामने आ जाएगा। आपको कमेंट भर करते रहना है, बार बार अपना नाम, मोबाइल नंबर और शहर का नाम कमेंट करते रहिए। बीच बीच में कॉल लेते चलेंगे। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुदेव। भगवान सुखी रखे। कौन, कहाँ से? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, तनिष्क। दिल्ली से? जी। दिल्ली से तनिष्क जी बोल रही हैं? गुरुजी से तनिष्क, TANISH। अच्छा, तनिष्क जी, बताइए। तनिष्क, जन्म तारीख समय बताइए। गुरुदेव, मुझे अपने बारे में जानना था। बिल्कुल, जन्म तारीख समय बताइए। 5/2/2006। 5/2/2006। समय 8:35 रात का। कहाँ का जन्म है? गुलसाईगंज, उत्तर प्रदेश। और कोई बड़ा शहर कोई है आसपास? नहीं गुरुदेव। नहीं, आपका जिला कौन सा है? कन्नौज। कन्नौज। एक मिनट लाइन पर हैं। आपकी कुंडली को पहले जांचते हैं, उसके बाद फिर आपके बारे में बताते हैं। जी गुरुदेव। आपकी कुंडली लग्न लगभग संधि में पड़ रही। अगर ये कुंडली सही है तो आपके दांतों में या तो गैप होगा, दूरी होगी, या दांत के ऊपर दांत, यहाँ साइड के 2 दांत चढ़े होंगे, एक इधर, दांत के ऊपर दांत चढ़े हों, या दांतों में गैप हो। ऐसा है क्या? गुरुजी गैप है, थोड़ा गैप है जी।
आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके घर के दरवाजे के आसपास एक तिराहा चौराहा मौजूद है। सही है कि गलत? जी। कुंडली ये बताती है कि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहनी चाहिए। क्या ये बात सही है कि गलत? सही है गुरुदेव। क्या ये बात भी सही है कि खाना खाने का ढंग आपका सही नहीं है, यानी आप बहुत जल्दी में भोजन कर लेती, बाकी काम के लिए पर्याप्त समय लेकिन भोजन जल्दी कर लेती? सही बात है कि गलत? सही है गुरुदेव। आप बहुत सेंटिमेंटल लड़की, बहुत भावुक लड़की हैं, ये बात सही है? जी। बचपन में आपको सर्दी होती थी, ये बात भी सही है? जी। और एक और माइनर बात कि आपका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये कुंडली बताती है। सही है? जी। आपकी कुंडली बिल्कुल सही, आप सवाल कर सकती हैं। गुरुदेव, मुझे जानना था कि मैं जैसे मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं उसमें सफल होंगी और कब तक होंगी? मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं? 101% आपको सफलता मिलेगी। आपका यह वर्ष भी आज से लगभग 13 महीने का समय, आने वाले 13 महीने का समय आपके लिए उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। एक साल जो रहेगा ये उपलब्धियों का वर्ष होगा। इसका आपको भरपूर दोहन करना चाहिए, समय को निचोड़ लेना चाहिए, इसका पूरा उपयोग आप करें। धन्यवाद गुरुदेव। एक और प्रश्न था जी। कि मैं महादेव की पूजा करूं तो कैसे करूं, मतलब किस विधि से करनी चाहिए मुझे? देखिए, आपके ऊपर महादेव और माता पार्वती जी की बचपन से ही कृपा है। इसका एक प्रमाण हम देते हैं, वो आप बताएंगे तो सही बात होगी। जी। महादेव की कृपा और पिछले जन्मों की आपकी जो तपस्या है, पिछले जन्म में आप श्री राम नाम जपा करती थी, इसलिए आज भी अगर कहीं भी जय सिया राम जय जय सिया राम भगवान का नाम आपके सामने, राम का नाम आता होगा तो आप खो जाती होंगे। ऐसा है या नहीं? जी गुरुदेव। अब इसका एक प्रमाण आपको बताते, पिछले जन्म की भक्ति का प्रमाण कि आपको बचपन से छोटी उम्र से ही इंट्यूशंस होने लगे हैं, आभास होने लगे, और आपके आभास लगभग सही होते हैं। सही है कि गलत? जी गुरुदेव, बिल्कुल सही है। तो आप पिछले जन्म में भगवान श्री राम की तपस्या किया करती थी, इसलिए भगवान राम की विशेष कृपा से इस जन्म में आपको शंकर पार्वती जी इष्ट देव के रूप में मिले और उनकी आराधना आपको त्वरित फलदायी होगी, तत्क्षण जल्दी ही सफलता देगी। आप धोखे से भी अगर किसी को कुछ बोल देंगे तो उसके साथ वैसा हो जाएगा, इसलिए बी केयरफुल, बेहद सावधान। क्योंकि देखिए, हम आपको एक रहस्य खोल दें, अगर आपके बोलने से किसी का अनिष्ट होगा तो उससे आपका पुण्य भी घटेगा, कम होगा, क्षीण होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि परमात्मा की जो रचना है, प्रकृति की जो रचना है, ये किसी की संपत्ति नहीं, इसको बिगाड़ने का अधिकार हमारे पास नहीं है। भगवान ने हम पर कृपा की है, जीवन जीने के लिए दया की है, इसके लिए उनका धन्यवाद। परंतु हमें परमात्मा के काम में या प्रकृति के काम में दखलंदाजी या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी गुरुदेव। अब अगर आपके, मान लीजिए आपके श्राप से किसी व्यक्ति का अनिष्ट होता है तो ये बड़ा दोष कहलाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के आगे और पता नहीं कितने लोग होने वाले थे, कितने लोग जुड़ते, कितना अच्छा बुरा काम होता, वो लीड ही आपने समाप्त कर दी। इसलिए यू रिमेम्बर प्लीज, बहुत बहुत ध्यान रखें कि आप किसी को कभी भी कोई बात अशुभ ना बोलें। आपने अनुभव किया होगा कि जो आभास आपको होता है वो बाद में सही निकलता। सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। तो आप भगवान शंकर पार्वती की पूजन करें। भगवान शंकर माता पार्वती बहुत दयालु हैं, ऐसा हमारा जीवन का अनुभव है। जी। अब रही बात की नहीं, अभी प्रश्न आपका उत्तर कहाँ हो, रही बात की पूजन कैसे करें। जी। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। भगवान सिर्फ प्रेम को स्वीकार करते हैं, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं हो, किसी वस्तु की प्रधानता नहीं होती, भाव की प्रधानता होती। राइट जी। तो भगवान को चाहिए डिवोशन, समर्पण चाहिए। अगर आपका भगवान के प्रति सच्चा समर्पण है तो आप जंगल में, हिमालय की गुफा में भी भगवान से प्रेम करके उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो बड़े बड़े मंदिरों में बैठकर भी लोग
नोटों पर नजर लगाए रहते हैं, ये कैसी भक्ति है, ये कैसी तपस्या है, कैसा परिणाम? क्योंकि तपस्या उनने की नहीं, वो तो नोट देख रहे थे। अनेक पंडित हमने देखे हैं मंदिरों में कई जगहों पर कि वो कोई कमजोर आदमी जाएगा तो उसके सामने धीरे धीरे मंत्र पढ़ेंगे, और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, हाँ आगे चलो आगे चलो आगे चलो, दूसरे को आने दो। और कोई बड़ा सा आदमी दिखा तो तत्काल वो चैतन्य होकर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। आइए यजमान आइए। अब आप समझ गए इसमें किसका भेद है? पैसे का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति प्रेम से होती है, भाव से होती है। आपसे जैसी बने उनकी प्रेम से सेवा करिए, सिर्फ उनसे प्रेम करिए, प्रेम। ऐसा मानिए कि वो आपकी एक एक बात को सुन रहे हैं, ऐसी मानिए। हमारा अपना निजी अनुभव है, कुछ आप भक्त हैं शिव जी की तो बता देते हैं कि आपकी भक्ति जब बढ़ने लगेगी, बहुत बढ़ने लगेगी, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रख दिया। कभी आपको लगेगा कि आपके शीश पर, सिर पर किसी ने हाथ रख दिया। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके आसपास, जैसे ही आप आंख बंद करेंगे आपके आसपास कोई है। पर ये बात है किसी को बताना नहीं, ये अनुभव है जी। फिर कभी अगर तकदीर आपकी साथ दे जाएगी, कुंडली में अच्छे योग हैं, तो फिर पहले भगवान का एक चरण दिखता है। सबसे पहले चंद्रमा दिखता है, फिर चरण दिखता है, जटाएं दिखती हैं, चरण, फिर एक हाथ। फिर धीरे धीरे आप विचलित नहीं हुए और किसी को बताया नहीं, बहुत अचंभित नहीं हुए, तो धीरे से फिर पूरे के पूरे सामने दिखने लगते हैं। फिर यकीन मानो थक जाओगे आप, जहां देखोगे वहां उनके सिवाय कुछ न दिखेगा। रोड में, खंबे में, पत्ते में, पेड़ में, पहाड़ में, पानी में, अनाज में, फल में, जहां देखो बाप रे बाप। आदमी कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर कहना पड़ता है कि यहां तो न दिखें आप, यहां तो न दिखें आप, तो फिर नहीं दिखेंगे। फिर कहीं भी नजर डालोगे सिवाय उनके कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपके मन में आ जाएगा, हमें तुम मिल गए भोले, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। ये अपने आप मन से निकल आएगा, वो तब जब हमारी बात सत्य होगी। लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा, धैर्य और अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में निरंतरता चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल? जी गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी और मेरी भाई की बहुत लड़ाई होती है, शुरू से ही हमारी नहीं बनती। हाँ, छोटे भाई से होती होगी। जी बिल्कुल। हाँ, तो छोटा भाई गोरा भी होगा, तोते जैसी नाक होगी। जी हाँ, हंसमुख होगा बहुत। जी बिल्कुल। लेकिन भाई तो तुम्हारा दिल का बड़ा साफ है, अच्छा लड़का है, क्यों लड़ती हो बेटा? ये तो गलत है। गुरुजी पता नहीं, हमारी शुरू से ही नहीं बनती। मतलब देखो अब आप शिव भक्त हो, इसलिए इतना हम समझा रहे, इस पर गौर करना है। जी। रामायण में कहा है कि सुमति कुमत सबके और रही, नाथ पुराण निगम अस कहे। हर मनुष्य के और यानी हृदय में सुमति कुमति रहती हैं, ऐसा आगम निगम पुराण इत्यादि कहते हैं, ऐसा रामायण में लिखा। लेकिन भगवान के भक्त का पहला गुण होना चाहिए कि ना किसी में राग रखे, ना किसी में द्वेष रखे। राग यानी ना तो किसी से बहुत मोह ममता रखे और ना किसी से द्वेष, ना किसी से घृणा रखे। ठीक है जी गुरुदेव। सिर्फ एक से प्रेम करना है, वो भगवान है और वो आपका छोटा भाई है, भाग्य से मिला है। देखिए हम आपको एक अच्छी बात बताएं, जी। ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी आप अपने भाई को बहुत प्रेम किया करें। जी। और एक और अच्छी बात बताएं, अगर आप भक्ति करती हैं तो भगवान से भक्ति में एक ही चीज मांगना जी। कि मेरा भाई दीर्घायु हो, मेरे भाई की आयु बहुत लंबी हो। जी। मेरे भाई को कभी कोई बीमारी, कभी कोई लीवर की, कोई पेट की बीमारी ना हो, मेरा भाई हमेशा स्वस्थ रहे। हे महादेव, मेरे गुरुदेव, मुझे आप गुरु मान लो, 1 रुपए नहीं चाहिए, हम किसी से पैसा वैसा लेते नहीं, कोई हमको क्या देगा ना, हमें किसी से कुछ चाहिए। अपन तो शंकर जी के सेवक हैं और शंकर जी के सेवक तो वैसे ही मस्त मौला होते हैं। तो आप ये कहिए कि हमारे गुरुदेव पंडित विनोद दुबे जी ने कहा है
सो हे महादेव, वो आपके भक्त हैं, उनकी भी लाज रखना, मेरी भी लाज रखना, मेरे भाई की आयु लंबी हो, मेरा भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इस पर गौर करना। हम बिना कारण की कोई बात नहीं कहते जी। तो इसलिए आप उससे बहुत प्रेम करें और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ बताएं। गुरुदेव एक और प्रश्न, मेरी कुंडली पहले किसी पंडित जी ने देखी थी, तो उन्होंने कहा कि आगे चल के मुझे बहुत बीमारी होगी या फिर कोई बड़ी दुर्घटना होगी, अगर ऐसा होगा तो मैं उससे कैसे बचूं? जिस पर दयाल शंकर, सुन लो मेरी बात, मेरा डायलॉग है ये, जिस पर दयाल शंकर तो क्या करे भयंकर। ठीक। दूसरी बात ये भी ध्यान रखो कि सैया भय महाकाल डर काहे का। जब कालों के काल महाकाल हमारे हो गए, हम उनके हो गए, फिर किसी तीसरे की गुंजाइश कहाँ, ये बताओ जी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका बड़ा निर्विवाद और शांति से जीवन बीतेगा। किसी ने कहा है कि बीमारी होगी, ये कह रही हैं आप। अच्छा गुरुदेव एक और प्रश्न किसी था। ने, एक मिनट, अभी पूरी बात नहीं हुई। किसी ने कहा कि बीमारी होगी, बड़ी बीमारी होगी या एक्सीडेंट होगा। हाँ जी। देखो, ऊपर से गिरने का योग तो आपकी कुंडली में है, ये बात तो सत्य है, परंतु अब आप एक्टिवा से गिर जाएं, कार से गिर जाएं, पलंग से गिर जाएं, 2 सीढ़ियों से गिर जाएं, 10 सीढ़ियों से गिर जाएं, पर इसमें सीधी सीधी मृत्यु होगी ऐसा नहीं है, गलत अगर किसी ने कहा है। दूसरी बात, कोई भयंकर बीमारी होगी ऐसा भी नहीं है। कुछ आपको घुटनों में तकलीफ रहेगी, स्किन डिजीज रहेगी, ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। अस्थमेटिक एलर्जी, जरा से धूल धक्कड़ होने से आपको खांसी या श्वास बढ़ना, एलर्जी होना, ये हो सकता है। हाँ ये बात जरूर है, अगर आपके चाचा चाची हैं तो वो बहुत परेशान रहेंगे। हैं कोई चाचा चाची के? जी हूँ। हेलो। हाँ जी हैं। आवाज कम है। हेलो। हेलो। हाँ, आपके चाचा चाची कोई हैं? हाँ जी हैं गुरुदेव। आवाज कम कैसे हो गई आपकी? हेलो। हाँ, तो चाचा चाची को कष्ट रहता है? जी। क्या परेशानी है आपके चाचा चाची को, बता सकती हैं क्या? गुरुदेव मुझे इतना पता नहीं है, कोई बात, परंतु वो बीमार बहुत रहते हैं। ठीक है। आप अब देखो, हमारी ज्योतिष बड़ी उलझी हुई है, लोग समझ नहीं पाते, उसका रहस्य हम समझाते जाते हैं जितना हमसे बनता है। आप ऐसा करें कि आप जितना हो सके सुंदरकांड सुने, 3 महीने तक लगातार सुंदरकांड सुने, रात में 9 साढ़े 9 बजे के बाद जी। तो इससे यह होगा कि आपकी तबीयत ठीक रहेगी, बीमारियां आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, चाचा चाची भी सुखी हो जाएंगे। भला कीजिए, भला होगा। जी। और अपने भाई को कहिए, छोटे भाई को, कि गुरुजी के भविष्यफल चैनल में एक महामृत्युंजय मंत्र है, ओम होम ओम जूम सा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः ओम जूम सा होम ओम। ये संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है। इस महामृत्युंजय मंत्र को भाई से कहना कि रोज हमारा वीडियो सुना करे, डाउनलोड ना करे, डायरेक्ट सुना करे, सवेरे सवेरे नहा धोकर। ठीक है जी गुरुदेव। तो आपके भाई की भी सुरक्षा रहेगी और आप भी सुखी रहेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? यस। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि मुझे कौन से स्टोन पहनने चाहिए? देखिए, प्रसिद्धि चाहिए तो आपको चंद्रमणि पहननी चाहिए और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दुर्घटनाओं से आप बची रहेंगी। जी। स्वास्थ्य ठीक रखना है, सुखी रहना है, शत्रु कर्जों से मुक्त रहना है, विघ्न बाधाओं से मुक्त रहना, तो आपको माणिक्य भी पहनना चाहिए। जी। अच्छी विद्या चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, अच्छी कला हाथ में चाहिए, तो आपको पीला पुखराज, तो पीला पुखराज, माणिक और चंद्रमणि, ये 3 अभिमंत्रित रत्न पहनना है, ना कि पत्थर। ध्यान दीजिए, हमारी बात पर गौर करिए, 2 हैं, एक रत्न है, एक पत्थर है। रत्न वो है जो खदान से निकला, जमीन से, शोरूम में सजा दिया तो पत्थर है, अंगूठी बनाई हाथ में सजा दिया तो पत्थर है। पत्थर पहनने से भला क्या रिजल्ट होगा, चाहे 1 किलो का पहन लें, ठीक है जी।
लेकिन जब उस रत्न को किसी अभिमंत्रित करने की प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजारा जाएगा तो वह पत्थर रत्न बन जाएगा। जैसे एक मंदिर में रखी हुई, मतलब दुकान में रखी हुई मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति को मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके भगवान बनाया जाता और मंदिर में बिठा दिया जाता। तो इसमें मंत्र ही काम आते हैं ना जी। तो अच्छे रत्न हो तो उनको विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके अगर पहनेंगी तो आपका जीवन निश्चित रूपांतरित होगा। हम इसलिए इस बात को जोर देते हैं कि जैसे हम किसी के लिए रत्न बनवाएं या हम किसी की कुंडली देखें तो हम बेहतर से बेहतर समाधान देते हैं ताकि ज्योतिष विद्या का नाम बना रहे। क्योंकि ज्योतिष विद्या का नाम डुबाने के लिए पहले भी बहुत लोगों ने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत अच्छे अच्छे काम लोगों ने किए, ज्योतिष को बदनाम कर दिया, डुबा दिया, और अभी भी बराबर लगे हुए हैं लोग। कुछ भी, कोई भी कथावाचक है, कोई भी भागवताचार्य है, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी ना टीका लगाए है, ना माला पहने हैं, ना भगवान का नाम जपे हैं, कुछ भी कैसे भी रूप में बैठे हैं, उपाय बता रहे हैं। खुद को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उपाय बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत देखा गया। ठीक है जी। ठीक ठीक, धन्यवाद। गुरुदेव एक और प्रश्न, एक आखिरी, जल्दी एक लाइन बताएं। जी गुरुदेव मैं मम्मी पापा के लिए घर लेना चाहती हूँ, क्या मैं ले पाऊंगी, दिला पाऊंगी उन्हें? देखिए, जब भी आप पापा मम्मी के लिए घर लेने की बात करेंगी, आपकी या पैसा इकट्ठा करेंगी, आपकी माताजी बीमार हो जाएंगे और पैसा पूरा खर्च हो जाएगा। तो गुरुदेव क्या करना चाहिए? ये आपने अनुभव किया होगा कि मकान के लिए जब सोचती हैं तो आपका पैसा खर्च हो जाता है। सही बात है जी। पुखराज पहनिए और चंद्रमणि पहनिए तो परिणाम मिलने लगेंगे। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। आप लोगों को एक अच्छी जानकारी, 11 एवं 12 मई 2024 को सुबह 10 बजे से छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में दरबार लग रहा है। इस दरबार में आप सबकी कुंडलियां फ्री में देखी जाएंगी, पर्चियां डलेंगी, पर्ची आपकी निकलेगी तो आपकी कुंडली देखी जाएगी। उसके बाद आपको एक यंत्र दिया जाएगा, वह भी निःशुल्क दिया जाएगा, बिना पैसे के दिया जाएगा। तो ये आपको जानकारी है। 11 एवं 12 मई 2024 सुबह 10 बजे से। स्थान नोट करिए, खालसा पब्लिक स्कूल, मालवीय नगर चौक, आरटीओ ऑफिस के पास, दुर्ग, छत्तीसगढ़। लेकिन इसके लिए यंत्र भी फ्री में, लक्ष्मी जी का पूजन करने भी फ्री में मिलेगा, कुंडली फ्री में देखी जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा दें। 7879864999 हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर पर फ़ोन करें। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे के बीच। रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, फ्री में लिखा दीजिए अपना नाम, कितने लोग आ रहे हैं, ये जानकारी दे दीजिए। धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ कौन? अंकित कुमार गुरु जी। अंकित जी कहाँ से बोल रहे हैं? उत्तराखंड से गुरु जी। जी अंकित जी बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? गुरु जी अपने बच्चे के अपने बारे में जानना चाहते हैं। आपकी जन्म तारीख समय है? बच्चे की है गुरु जी। गुरु जी प्रणाम, कोटि कोटि नमन। भगवान सुखी रखे। अंकित जी किसके बारे में जानना, अपने बारे में कि बच्चे के बारे में? हाँ, दोनों के बारे में बताइए सर गुरु जी। नहीं, दोनों के बारे में तो नहीं, एक व्यक्ति का जिसका पूछना आप पूछ लीजिए, जिनका भी जरूरी हो। हाँ तो बच्चे मेरे बारे में बता दीजिए, बच्चे कौन लीजिए गुरु जी। आपके मेरे पास नहीं, आपकी जन्म तारीख समय नहीं है क्या? जी नहीं गुरु जी। कुछ थोड़ा मोड़ा पता हो तो बताइए। कुछ नहीं पता गुरु जी, कुछ भी नहीं मालूम है। कोई बात नहीं। एक बात बताइए जी गुरु जी। पिछले 2 साल से आपकी आवाज बताती है कि कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं बन रहा। सही है कि गलत? जी बिल्कुल सत्य है गुरु जी, बिल्कुल सत्य है। पिछले 1.5 घंटे से, लगभग 1.25 घंटे से आपके मन में पैसे को लेकर एक बड़ा गहन विचार चल रहा है। सही बात है कि गलत? बिल्कुल सत्य कहा गुरु जी, बिल्कुल सही है। सही बात है, ये आपकी आवाज बता रही है। बिल्कुल। अभी आप जहां से भी बात कर रहे हैं हमसे, तो क्या सामने पानी रखा है, या कुआं है, झील है, नदी है, तालाब है, या कहीं पानी भरा है? क्या है? ये नल है गुरु जी, सामने घर के पास नल है। ठीक है। एक बात बताइए, आपकी आवाज बताती किसी प्रकार का कोई मकान आपने बनाया हो, या छत डाली हो, या भले पन्नी का तंबू बना दिया हो, उसके बाद से आप बहुत परेशान है पिछले 1.5-2 साल से? सही बात है? बिल्कुल। हाँ, 4 साल पहले मकान बनाया था गुरु जी हमने। मकान बनाने के बाद क्या स्थिति है बताइए। कर्जा है, ऋण है।
बैंक वाले परेशान करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज से ये महसूस होता है कि मकान आपको सूट नहीं करता जी। तो इसलिए आपने जैसे ही मकान बनाया और उसके 7-8 महीने बाद से जो मुश्किल शुरू हुई तो अभी तक नहीं रुक रही। बिल्कुल गुरुजी, सही बात है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आपकी आवाज से मैं जो समझना था समझ लिया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पहले गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन। 3 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप नंबर में लगा भगवान की करते हनुमान की, क्यों हमारे पास है जी हनुमान जी। ये बताइए 3 महीने से कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अद्भुत मानता हूँ गुरुजी, बहुत सीधा पुरुष महान आदमी है गुरुजी, बहुत अद्भुत है। अरे भगवान कृपा। चलिए ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मैं ये पढ़ना चाहता हूँ कि मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, सुबह उठता हूँ भोलेनाथ पर जल चढ़ाता हूँ, लेकिन भगवान कृपा नहीं हो रही है। क्या अच्छे दिन आएंगे मेरे? बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। एक बात और बताएं जी। आपकी परेशानी का एक कारण और आपकी आवाज से हम समझ पा रहे, क्या पिछले 2-3 साल पहले आप एक डाइनिंग टेबल या टी टेबल, कोई टेबल खरीद कर लाए हैं क्या आप? टेबल घर में तो नहीं है सर गुरुजी, वो तो शादी की रखी है। नहीं, तो शादी कब हुई थी? शादी 2013 में हुई थी गुरुजी। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। आप खरीद के लाए हो उसकी बात जी नहीं, वो घर में या शोरूम में, ऑफिस में, कहीं नहीं? जी नहीं। पर हमको ऐसा लगता है कि टेबल या बनवाई है या खरीद कर लाए हैं कुछ, ऐसा क्यों सब? हाँ गुरुजी स्टूल मनवाया था, हाँ याद आ गया, 2-3 साल पहले जब मकान में काम चला था। देखिए हमको अगर कोई चीज दिखती है अंकित जी तो लगभग वो सही होती है, क्योंकि हम बिल्कुल जी हाँ गुरुजी, वो सब कुछ कृपा है महादेव की, उन्हीं की दया से हम बोलते हैं जी। तो उन्हीं की कुछ सिद्धि कह लें, कृपा कह लें। आज 39 साल हो गए शिवलिंग बनाते हुए रोजाना। बिल्कुल गुरुजी, हम तो बहुत अच्छा लगता है, आप भगवान से दुआ से है कि बहुत अच्छी कृपया है, आप देते हैं लोगों को सुझाव देते हैं गुरुजी। तो ये जो स्टूल आपने बनवाया, जो टेबल बनाई, जैसे टी टेबल जैसा स्टूल बनवाया है, जी जी, इसके बाद से आप कर्जे के तले दबने लगे, आपके काम निष्फल विफल होने लगे, कर्ज बढ़ने लगा। सही बात है? बिल्कुल गुरुजी, सत्य बात है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस स्टूल को कहीं हटा देना चाहिए अगर इसका उपयोग नहीं है तो। जी जी। यह स्टूल आपके लिए घातक है। स्टूल बनने के बाद, टेबल बनने के बाद आप मुश्किल में पड़े हैं। सही बात है जी। और मकान बनने के बाद मुश्किल में पड़े। अब आप ऐसा करिए कि आपके ऊपर जो कर्ज है जी, इस कर्जे से बचने के लिए आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ नियम से सुने। हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में अपलोड है जी। उसको रोजाना आपको सिर्फ सुनना है, एक पाठ। जी जी। रोजाना एक पाठ आप सुनेंगे तो आप जल्दी सुखी हो जाएंगे। अब गुरुजी जैसे मैं हनुमान बहु पाठ पढ़ता हूँ रोज सुबह ही, वो ठीक है? हाँ, हनुमान बाहुक आपके रोगों के लिए है। गुरुजी मेरा इष्ट देवता कौन सा है? इष्ट देवता कुंडली से नहीं होते, इष्ट देवता मन से होते। मन से बचपन से जिससे बहुत प्रेम हो, प्रेम का दूसरा नाम है इष्ट। इष्ट यानी प्रिय। जी जी। तो आपके इष्ट देव वही हैं जिनकी आप सेवा करते हैं। अब इस कुंडली के हिसाब से या तो देवी मैया या हनुमान जी, दो में से कोई इष्ट हो सकते। कौन किसकी पूजन करते हैं? भोले जी के करते हैं, लोटे से नवाते हैं और चम्मच घेर के उसके जल उसके क्या कहूँ गुरुजी शक्कर से, और फिर हनुमान जी की करते हैं। हाँ, तो आपको हनुमान जी की कृपा जल्दी मिलेगी, शिव जी की कृपा के बजाय। हाँ बताएं। जी जी गुरुजी, इसी मुझे दिखता है कुछ बाजी बार सिद्धि जी मिलते, संकेत मिलने लगते हैं, अब तो नहीं लग रहे हैं, उसके लिए क्या करें? देखिए ये साधना के कुछ अनुभव हैं। भगवान अपने भक्त को चमत्कारिक अनुभव करा के फिर उसका विश्वास मजबूत कर देते हैं। फिर बच्चे को फिर इशारा कर देते हैं कि तू चिंता नहीं कर भैया, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ। हम किताब लिखें तो इतनी मोटी किताब लिख जाएगी, इतने चमत्कार हमारे जीवन काल में साधना में हुए, पर उससे कोई ना कोई फायदा है, ना किसी को बताने की बात है। कुल मिला के हम तो ये कहते थे कि चमत्कार ना करो, बस आप सामने खड़े हो जाओ, इतना हमें चाहिए। चमत्कार से हमको क्या फायदा, हमें तो आप मिल जाओ तो सब ठीक, आप नहीं मिले तो सब कुछ चला गया, है कि नहीं? तो गुरुजी अच्छे दिन आ जाएंगे नहीं? अरे इसमें कोई शक नहीं भाई, विश्वास रखें, कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और माता जी के बारे में बताइए गुरु जी, कोई माता जी ठीक रहेगी? हाँ, सब ठीक ठाक रहेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो गुरु जी कुछ पहरे रतन है, रतन कुछ धारण करे कुछ? हाँ, आपको देखिए, अगर धन संग्रह करना है और सुखी रहना है, सफल रहना है, तो एक पन्ना और एक चंद्रमणि पहन लेनी चाहिए। दूसरा, एक हम अपनी तरफ से एक एडवाइस दे रहे हैं, हम हमारा समय भी कीमती है, लेकिन हम चाहते कोई हमसे जुड़े तो उसको कोई कमी न रहे, बता दें। तो एक एडवाइस देते हैं कि आप किसी को अपना मित्र ना माने, ये ध्यान रखें, हमारी बात पर फिर गौर करें। आपको जीवन में अगर आपको सफल होना तो आप किसी व्यक्ति को अपना मित्र ना माने जी, क्योंकि लिख लीजिए, आपका कोई मित्र नहीं है। बिल्कुल सत्य है गुरु जी, मेरा कोई मित्र नहीं है। और अगर कोई मित्र मिलेगा तो आपको मिटा देगा, नुकसान कर देगा। जी, तो गुरु जी आखिरी सवाल है, घर में परिवार में तरक्की मिल जाएगी नहीं, आगे कोई दिक्कत तो नहीं परिवार में? भगवान की सेवा करें, ऐसी कोई तकलीफ हमें दिखाई नहीं दे रही है। आप चिंता ना करें और ना किसी के चक्कर में पड़े। आप बार बार कहेंगे तो कोई ज्योतिषी आपको कह ही देगा कि आपको सही महसूस हो रहा, आपके घर में चक्कर है, परेशान हो जाओगे। जी, घर में वास्तु दोस्त तो नहीं है गुरु जी? है, घर में वास्तु दोस्त तो नहीं है? अब ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर, है ना? ठीक है गुरु जी, बहुत 3 महीने से ट्राई कर रहे थे, आज भगवान की कृपा से हनुमान की आज नंबर लग गया। चलिए, एक पन्ना चंद्रमणि अभिमंत्रित रत्न धारण करिए, ठीक है? ठीक ठीक है गुरु, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, जन्म कुंडली है तो ठीक है, जन्म कुंडली नहीं है तो आवाज से बता दिया, और आवाज से एक एक बात उन्होंने स्वीकार की, आप खुद देख रहे हैं। ऐसे ही आपको दिव्य जानकारी मिलेंगी हमारे दरबार में। दरबार लग रहा है 11 एवं 12 मई 2024 को सुबह 10 बजे से पूजन आरंभ होगी। लक्ष्मी जी का अर्चन गुलाब और किशमिश से होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन फ्री में आप करेंगे। हर व्यक्ति की जिनकी पर्चियां निकलेंगी, पर्चियां डलेंगी, एक पर्ची पर एक कुंडली देखी जाएगी, जितनी पर्चियां निकलती जाएंगी वह कुंडली विश्लेषण फ्री में होगा हमारे द्वारा। और हर व्यक्ति को एक यंत्र दिया जाएगा, दिव्य चमत्कारी यंत्र, जो इतवार को आपको रविवार को पहनना है, लाल धागा लेकर आना है, सोमवार को यंत्र परिणाम दे देगा, चमत्कारिक परिणाम सामने आएंगे। इसके लिए जो नंबर हमारा चल रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर फ़ोन करें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे के बीच और रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। रजिस्ट्रेशन फ्री। कार्यस्थल का पता नोट करें, खालसा पब्लिक स्कूल, मालवीय नगर चौक, RTO ऑफिस के पास, दुर्ग, छत्तीसगढ़, 11 एवं 12 मई 2024। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। राधे राधे जी, कौन? राजेश कोस्टा बोल रहा हूँ गुरु जी। राजेश कोस्टा, कहाँ से बोल रहे हैं राजेश जी? ये रहता तो मैं जबलपुर में। हाँ, अभी शिफ्ट हुआ हूँ मैं अपने पोल्ट्री फार्म इंद्राना में। अच्छा, जन्म तारीख बताइए, किसके बारे में? गुरु जी ने किसके बारे में जानना है राजेश? मेरी अपने बारे में। जन्म तारीख बताइए। गुरु जी जन्म तारीख नहीं है, 1977 बस मालूम है। और नवरात्रि का जन्म है दीपावली के पहले पड़ती है जो। चलिए, आपकी आवाज से बताते हैं, बताइएगा सही है कि गलत। जी गुरु जी। आपकी आवाज से जो हम समझ पा रहे हैं, आपकी आवाज बताती कि घर के सामने तरफ 2 प्रकार के फलदार पेड़ लगे हैं, चाहे आपके यहाँ लगे हों चाहे पड़ोसी के यहाँ। जी लगे हुए हैं। आपकी आवाज बता रही है कि सामने तरफ 2 फलदार पेड़ लगे हैं, मानते हैं? जी मानता हूँ गुरु जी। अच्छा, आपकी आवाज ये बता रही है कि 2019 से 2021 के बीच मकान को लेकर, जमीन को लेकर और जिंदगी में कुछ स्थिरता आ जाए, इसको लेकर भारी चिंतित थे आप, सही है कि गलत? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपकी आवाज से 2 बातें बताई। तीसरी बात बताते हैं, आपकी आवाज बता रही है कि पिछले 1.5-2 साल से कुछ लेन देन के दबाव से आप चिंतित हैं, सही बात है कि गलत?
सही बात है गुरुजी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपकी आवाज से जो हमने समझा सारी बातें सही हैं। बताएं क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं कमाता तो हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं रखता, कर्ज बहुत है मेरे ऊपर। ये कब तक यानी खत्म होगा मेरा कर्ज? और मकान लेने की सोच रहा हूँ, कब तक ऐसा आ जाएगा? आपकी पत्नी कहाँ, यहीं पास में जबलपुर में ही रहती हैं कि कहीं दूसरी जगह? कहाँ? नहीं, मेरे ही पास में है, वो ग्वालियर की है, पास में खड़ी हुई है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। ये बताएं कि आपकी आवाज बताती कि पिछले साल आपकी पत्नी ने पूरे साल में लगभग बहुत बार मालपुआ, आइसक्रीम, पूड़ी, मीठी वस्तुएं, चिकनी वस्तुएं ज्यादा सेवन की हैं। ऐसा अनुभव रहा कि नहीं? जी गुरुजी रहा। सही बोल रहे हैं जी। अब आप ये समझ जाओ राकेश कि हम जबलपुर में हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे, और हम आपकी आवाज से आपकी पत्नी ने पिछले साल में क्या खाया वो हम बता रहे हो। आप समझ गए कि क्या मामला है? बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं आप। एकदम सही है बेटा। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब क्या जानना चाहते हैं, सवाल करें। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ मेरा जो कर्ज है वो कैसे चुकेगा और कब तक चुकेगा? देखिए, कर्ज अभी तो नहीं चुकेगा जी। कर्ज चुकाने के लिए सोमवार के दिन, बुधवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, पूजन अभिषेक करें जी। और पूजन अभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ को गीली करके चने की दाल थोड़ी सी चढ़ा दिया करें और पीले फूल चढ़ा दिया करें। जी गुरुजी। ऐसा करने से महादेव की कृपा से, ऋण मुक्तेश्वर महादेव की कृपा से आपको कर्जे से जल्दी मुक्ति मिलेगी। जी गुरुजी। गुरुजी एक दूसरा सवाल ये कि मेरे केस चल रहा है, वो खत्म कैसे होगा? लेन देन वाला केस है। देखिए, अगर 8 महीने के अंदर आपके मुकदमे का फैसला होगा तो आपकी आवाज बताती है कि आप इस मुकदमे में हार जाएंगे। जी गुरुजी। लेकिन अगर यह मुकदमे का फैसला लगभग 7-8 महीने के बाद जनवरी फरवरी में होगा तो फिर आप जीत जाएंगे। जी गुरुजी। ठीक है, और कोई सवाल? जी गुरुजी मैं ये बोल रहा था कि मेरा मकान कब आएगा? मेरे 2 मकान बिक गए, और ये पूछना कि मेरे से क्या गलती हुई कि मेरे 2 मकान बिक गए शहर के। हेलो। हाँ, देखिए जी। मकान बिकने के पीछे कुछ कारण हैं। इसमें सच बताएं तो आपकी भ्रमपूर्ण बुद्धि के कारण आपके मकान बिके हैं। जी गुरुजी सही बोल रहे हैं आप। अगर हम कह दें तो सच बात यह है कि आप एक मुगालते में थे, धोखे में थे, भ्रम में थे, आप एक दुविधा में थे और इस चक्कर में आपके मकान चले गए। ये आपकी आवाज बताती है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं है, बताएं सही है कि गलत? सही बात है गुरुजी, सही बात है। ये आपकी आवाज बताती है, ठीक है ना जी। तो अब ये स्थिति है कि हमारे इशारे को समझे कि दुनिया में देखो है मतलब की दुनिया सारी, यहाँ कोई किसी का यार नहीं। जी। अपने मन को, अपने विचारों को, बुद्धि को, दिमाग को समझाइए कि यहाँ अपना कोई नहीं है। नहीं है। जी गुरुजी। तो आपको सावधान होकर चलना चाहिए। अरे हम तो अपना एक सिद्धांत बता देते हैं कि पैदा होने के पहले दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था और नहीं था, और मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जी गुरुजी सत्य बात बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुनेंगे लोग तो कुर्सियां से हिल जाएंगे। मैं कहता हूं कि पैदा होने के पहले किसी दूसरे के हाथ में डोर थी, जी। मरने के बाद किसी दूसरे के हाथ में डोर हो जाएगी। जन्म कोई और देता है, अग्नि कोई और देता है, जी गुरुजी। नाम कोई और देता है, पति या पत्नी कोई और देता है, शिक्षा कोई और देता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आदमी अहंकार में भूला रहता है। यहाँ किसी का कुछ नहीं और कोई मित्र आपका नहीं रहेगा, आप ध्यान रखना। जी गुरुजी सत्य बोल रहे हैं आप। पहली बात हमारी हर आदमी को समझनी चाहिए कि जागरूक बनिए और दारू छोड़िए। गुरुजी पीता ही नहीं हूँ मैं। आपको नहीं कह रहे, सबको कह रहे कि हमारी बात सबको समझनी चाहिए कि पहले तो जागरूक बनिए और दारू छोड़िए।
जी जी। तो इससे आप सुखी रहेंगे। आपकी तो हमने एक एक बात आवाज से बताई और आप खुद आत्मा पर हाथ रख के बोले, आप खुद आश्चर्यचकित होंगे, हैरान होंगे कि हम इतनी दूर बैठे हैं, ना आपकी कुंडली है ना आपका हमने हाथ देखा, और आवाज से एक एक बात बता रहे हैं और सारी बातें सही बताइए। सत्य बात है साहब। गुरु जी हाँ बताइए। जी, सबसे उद्धार होने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार होने के लिए जितना हो सके भगवान शंकर को एक एक मुट्ठी थोड़ी थोड़ी गीली चना की दाल चढ़ाएं, उनकी सेवा करें जी। ऋणमुक्तेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन करें। भगवान ने चाहा तो बड़े जल्दी आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है जी गुरु जी। गुरु जी एक सवाल और है कि मैं मकान लेने के लिए सोच रहा हूँ, ये कब तक योग बनेगा मेरा? हमारे ख्याल से अभी योग नहीं बन रहा और आपको जनवरी तक मकान नहीं लेना चाहिए। जनवरी तक आप मकान लेंगे तो यह मकान आपके लिए बीमारियों का कारण रहेगा, फलेगा नहीं। जी गुरु जी। तो आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह मकान आपके लिए अभी सूट नहीं कर रहा। जहां आप मकान देख रहे हैं, मकान आपने देखा है कहीं? कुछ बात चल रही है क्या फाइनल? नहीं गुरु जी, कहीं नहीं देखा। अभी से मन में विचार बनाया है कि इस जगह पर अपन देखेंगे, बस ऐसा विचार बना है। नहीं, अभी कोई मकान आपको पसंद आ रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो उसके सामने नीम का झाड़ लगा है। जी नहीं गुरु जी, अभी मैं कहीं नहीं गया देखने। हम आपको बता तो रहे हैं, एक नीम का झाड़ लगा, एक बिजली का खंबा लगा है जी, और सामने तरफ मेडिकल स्टोर है। तो पर उस मकान को आप मत लेना, ये 2-1 महीने में आपके सामने आ जाएगी पिक्चर। ठीक है जी गुरु जी। जी चलिए, धन्यवाद 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 गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, कुंडली नहीं है तो आवाज से सब कुछ पता चल गया। देखिए, जब कोई आचार्य, कोई ज्योतिषी, कोई गुरु अगर चाह लेगा कि आपका हित करना है तो कोई ना कोई माध्यम से हित कर ही दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। करना तो ज्योतिषी को है। अब ज्योतिषी तब करे जब ज्योतिषी के पास आप भले पैसा ना दें, समर्पण भाव से तो जाएं। देना भी नहीं है, मानना भी नहीं है कि ज्योतिषी हैं, ज्योतिष हैं। अकड़ भी दिखानी है, अपने आप को वैज्ञानिक सिद्ध भी करना है, पूछना भी चाहते हैं, प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते। तो लंबी गाय, लंबे थन की गाय, दूध देने वाली गाय, इसको कहते हैं लंबी, लमथनु, दुधार, उतने ही पे उधार। ऐसा कैसे होगा? सारी दुनिया अपनी मर्जी से तो नहीं चल सकती, क्योंकि दुनिया में हमारा अधिकार नहीं है। हम किसी की दया, किसी की करुणा पर संसार में जीवन जीते हैं। जाने वाली श्वास चली जाए, रूठ जाए, लौट कर ना आए तो क्या कर लेंगे? अपने श्वास पर तो अधिकार नहीं है, संसार पर अधिकार कैसे करेंगे? आज के लिए बस इतना ही। 8:57 पर यह कार्यक्रम 28 अप्रैल 2024 को समाप्त करेंगे। बाहर बहुत भीड़ लगी है, पता नहीं कितने बजेंगे रात के, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।